दोस्तों नमस्कार, बिजनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। कोयला घोटाले यानी 500 करोड़ के कोयला घोटाले को लेकर ईडी ने जिन 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, आईएएस समीर बिश्नोई, कोयला कारोबारी सुनील अग्रवाल और वकील लक्ष्मीकांत तिवारी, इन तीनों की रिमांड बढ़ा दी गई है। इनसे पूछताछ और भी नए सिरे से की जाएगी। कैश, प्रॉपर्टी और दूसरे चीजों पर ध्यान फोकस करके पूछताछ की जाएगी। ईडी को लेकर राजनीतिक सरगर्मी और अफवाहों का दौर जबरदस्त छत्तीसगढ़ में चल रहा है और इसका असर मंत्रियों के बंगले, अधिकारियों के बंगले में साफ तौर पर देखा जा सकता है। ठेकेदारों की माने तो उनसे कह दिया गया है प्रायः हर विभाग के मंत्रियों ने कि बंगले में आवाजाही कम कर दी जाए। यानी दिवाली की रौनक क्या हो गई है और क्या होनी थी, इसे लेकर आप कयास लगाते रहे। लेकिन इस बीच एक और मामला गर्म है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि भूपेश बघेल ने जजों से मुलाकात की थी। मामला नान घोटाले का है। इस नान घोटाले में मिली डायरी में सीएम और मैडम सीएम का जिक्र है। यह पूरा घोटाला रमन सिंह के कार्यकाल का है और सीएम और मैडम सीएम को लेकर चर्चा है कि यह रमन सिंह और उनकी पत्नी के बारे में कहा गया है। हालांकि इसे चंद्रमणि के नाम से बता दिया गया है और बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे जवाब हैं। जांच जारी है। जांच रोकने की कोशिश में भाजपा के कई नेता हाई कोर्ट भी पहुंच गए थे और इसी नान घोटाले में आरोपियों या कुछ अफसरों को बचाने के लिए भूपेश बघेल लगे हैं, ऐसा आरोप लगाया जा रहा था। लेकिन क्या सचमुच ऐसा आरोप है? हालांकि भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कह दिया है कि वे किसी जज से नहीं मिले हैं और सॉलिसिटर जनरल राजनीतिक उद्देश्यों से झूठे आरोप लगा रहे हैं। मामला यही नहीं थम गया है, बल्कि इसे लेकर डॉक्टर रमन सिंह ने फिर कहा है कि भूपेश बघेल झूठ बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में जब से भूपेश बघेल का पदार्पण हुआ है कहा जाए या वे मुख्यमंत्री बने हैं, तभी से भाजपा की स्थिति खराब होते जा रही है और ईडी के छापे को भी इसी ढंग से जोड़ा जा रहा है। ईडी अब यहां स्थायी निवास बना चुकी है कहा जाए तो गलत नहीं होगा। पिछले एक सप्ताह से जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई की है और कुछ शासकीय अभिलेख और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए हैं, उसके बाद एक बात तो तय है कि कोयला को लेकर जबरदस्त ढंग से वसूली का खेल छत्तीसगढ़ में चल रहा था। यह 25 रुपए टन से लेकर और कितनी बड़ी रकम तक था, यह एक अलग बात है। लेकिन ईडी ने कहा है कि यह 500 करोड़ रुपए का घोटाला है। इस घोटाले में या इस घोटाले के मुख्य आरोपी सूर्यकांत तिवारी अभी भी ईडी के पकड़ से दूर है और कहा जा रहा है कि वे विदेश भाग गए हैं। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि वे झारखंड में छुपे हुए हैं, चूंकि झारखंड में कांग्रेस नीति सरकार है और वह कुछ मदद कर सकती है, शायद ऐसी भी चर्चा है। इन चर्चाओं के बीच सबसे बड़ी चर्चा तो सौम्या चौरसिया को लेकर है, जो मुख्यमंत्री के खास अफसरों में माने जाते हैं। सौम्या चौरसिया से क्या पूछताछ हुई है, इसे लेकर भी कई तरह की चर्चा है। पिछले दिनों तो यह चर्चा थी कि सौम्या चौरसिया सुनील अग्रवाल के परिवार के 3 सदस्य जेपी मौर्य और रानू साहू से ईडी ने पूछताछ की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब निशाने पर कौन? क्या कोयला घोटाले को लेकर कोई बड़ी बात होने वाली है?
निशाने पे क्या किसी बड़े नेता या किसी बड़े अफसरों को लिया जाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल है और इसी के इर्द गिर्द राजनीति में जबरदस्त चर्चा है। लेकिन चर्चा सिर्फ कोयला को लेकर ही नहीं बल्कि दूसरे विभागों को लेकर भी शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि नान घोटाले के साथ ही यहां चावल की खरीदी और दूसरे जो विभाग हैं, ठेकेदारी जहां होती है, जल जीवन मिशन भी हो सकता है वह, और लोक निर्माण विभाग भी हो सकता है, जल संसाधन विभाग भी इस घेरे में आ सकता है। ऐसी चर्चा जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में चल रही है, तब सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा होने वाला है छत्तीसगढ़ में? क्या होने वाला है? अफसर तो अब सावधान हो चुके हैं, नेता भी और मंत्री भी बड़ी सावधानी से कदम बढ़ा रहे हैं और इसका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं कि किस तरीके से ठेकेदारों को और दलालों को बंगले में आवाजाही कम करने की बात कह दी गई है या उन्हें आदेश दे दिया गया है। और शायद यही वजह है कि दीपावली में इस बार बंगले अधिकारियों के, खासकर बंगले में सूनापन ज्यादा दिखने लगा था, जबकि इस दौरान गिफ्ट आदान प्रदान करने का, दीपावली के तोहफा देने का एक सिलसिला लंबे समय से चलता आ रहा है। और डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल के दौरान तो कहा जाता था कि सबको गिफ्ट दे दो, इस तरह के निर्देश हुआ करते थे। पत्रकारों से लेके तमाम लोगों को इस तरह के गिफ्ट या दीपावली के तोहफा मिला करते थे। लेकिन ईडी ने जो स्थायी आवास छत्तीसगढ़ को बना लिया है, उसे लेकर भी कई तरह की चर्चा है। कहा जा रहा है कि पहले वे होटल में रुके थे, अब किराए के 2 मकान ले लिए हैं। करीब 5 दर्जन लोगों की टीम लगातार छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में आवाजाही कर रही है और अफसरों पर निगाह रखी हुई है, मंत्रियों पर निगाह रखी हुई है। इस सबके बीच राजनीति भी चरम पर है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने तो पहले ही यह कह दिया है कि अब अगले साल जब दिसंबर में चुनाव है तो केंद्र सरकार की एजेंसियों की यात्रा यहीं रहेगी। ऐसी परिस्थितियों में देखना है कि पहले ही सौम्या चौरसिया के यहाँ जब इनकम टैक्स का छापा पड़ चुका है और कुछ बरामदगी की अफवाहें उड़ती रही है, क्या ईडी आने वाले दिनों में पूछताछ करेगी? निश्चित रूप से पूछताछ करेगी, क्योंकि रिमांड पत्र में जिस तरीके से सूर्यकांत तिवारी को गिरोह बताते हुए कहा गया है कि सौम्या चौरसिया उन्हें सहयोग करती थी, यह लाइन उन्हें आरोपी बनाने के लिए क्या महत्वपूर्ण साबित होगा, देखना होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में राजनीति ईडी के आने के बाद जबरदस्त ढंग से चलने लगी है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जोरदार हो चुका है और बुरी तरीके से पराजित भाजपा को जिन मुद्दों की तलाश थी शायद वह मिल गया है। धन्यवाद।